हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एनआई स्टूडेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में बिजी होंगे। तो जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जो कोर्स 509 का है। तो ऑलरेडी मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दे दिया है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ देखिए। और आज हम बेसिकली ब्लॉक 3 को डिस्कस करेंगे जो यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 9 है। तो 4 यूनिट कवर करेंगे आज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं। फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लर्नर्स एंड द लोकल कंटेक्स्ट। देखिए यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखिए, इन इट्स लिस्ट डायमेंशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप लोग रिलीजियन, लिंग्विस्टिक फिर सोशल इशू, डेमोक्रेटिक फॉर्म, ये सब सारे डिस्कस करेंगे। सॉन्ग, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर सारे। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है, इंडिया सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द इंडिया सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे 6.2 से आप लोग लिख लीजिएगा रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसे डिस्क्राइब करिए। तो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, ये सब आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाउ लर्नर्स अंडरस्टैंड सोशल साइंसेस इश्यूज। सोशल पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है 6.3 कि हाउ लर्नर्स अंडरस्टैंड सोशल साइंस इश्यूज। तो ये 6.3 है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट है ये है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के द्वारा लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिव कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर। तो इसे आप लोग डिस्क्राइब करिएगा पॉइंट 1 में। उसके बाद पॉइंट 2 में सोशल पार्टिसिपेशन। लर्निंग इज प्राइमरीली a social process and participation in the social life of the school is central to learning process. फिर 6.3 है मीनिंगफुल एक्टिविटीज। फोर्थ है रिलेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा एक लर्नर सोशल साइंस को learners understand social sciences issue. So these are the points through which a learner understands social sciences issues. फिर ये खत्म। नेक्स्ट कम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले सेमेस्टर्स में, तब भी आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्कस करिए पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो दिस थिंग्स आर देयर इन पियाजेट थ्योरी। उसके बाद कंसेप्ट फॉर्मेशन एमंग लर्नर्स। तो लर्नर्स के अंदर में कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। अप्रोचेस टू पेडागोगी। तो पेडागोगी में क्या क्या अप्रोचेस है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये फर्स्ट वन है डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ क्रिटिकल पेडागोगी। तो ये है। तो चलिए ये यूनिट ख़त्म हो गया है। 6.6 तो लेट्स सम अप है, ये पढ़िएगा। फिर एंड यूनिट एक्सरसाइज है, ये भी देखिएगा आप लोग। चलिए अभी नेक्स्ट यूनिट 7 की तरफ चलते हैं। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। टाइम कम होने के कारण मैं क्वेश्चन टाइप कर नहीं पाई, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम में ज़रूर दूंगी। और जी तो टाइप कर नहीं पाई तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करिएगा तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में। तो चलिए अभी यूनिट 7 जो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है, इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद इस यूनिट को लर्न करने के बाद हम लोग फीचर्स ऑफ ए लर्नर सेंटर सोशल साइंसेस क्लासेस। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के एडवांटेजेस क्या है, ये हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इट्स लाइक अ रिवीजन टाइप।
ओके, तो जनरल फीचर्स ऑफ ए लर्नर सेंटर सोशल साइंसेस क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ ए लर्नर सेंटर सोशल क्लास। तो ये पॉइंट लाइक यूजिंग लर्नर्स एक्सपीरियंस गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से बाहर जाना चाहिए, रियल लाइफ आप लोगों को एक्सपीरियंस शो करना है बच्चे लोगों को, यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन इनटू सोशल साइंसेस। सो फिर उसके बाद रेफरिंग टू ह्यूमन राइट्स, उसके बाद क्रिएटिंग स्पेस फॉर डेवलपिंग लाइफ स्किल्स, यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, ऑडियो विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर रेस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल व्यूज़, बच्चे लोगों को भी बोलने दीजिएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करिए ताकि सबको समझ में आए। सॉरी, फिर देखिए यूज़ मल्टीलिंगुअलिज्म, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स आप लोगों को डिटरमाइन करता है, तो इसको डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो देखिए, लिस्ट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में डाल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है उसके बारे में लिखना है, तो इसके अंडर में आता है रोल प्ले, स्टेप्स इन रोल प्ले आप लोगों को लिखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर ड्रामाटाइजेशन, उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, राइट एनी 4 मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो साथ ही साथ ये भी आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग, फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या क्या है, डायग्राम भी अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग स्किप मत करिएगा। उसके बाद क्रिटिकल पेडागोगी, तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिटिकल पेडागोगी, अगर आप क्रिटिकल पेडागोगी पढ़ेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस अप्रोच, तो क्रिटिकल पेडागोगी में एक स्टूडेंट का रोल क्या है, तो इसे आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले तो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिजाइनिंग द मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर एग्जीक्यूटिंग द प्लान, एग्जीक्यूटिंग द सोल्यूशन, तो दीज आर द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सब पढ़िएगा। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग है। फिर नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर फील्ड ट्रिप, ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड ट्रिप, आप लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है फील्ड ट्रिप, पहले तो प्लानिंग करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना है, फॉलो अप करना है। उसके बाद डिस्कशन मेथड नेक्स्ट आता है, तो डिस्कशन मेथड भी ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैप बेस्ड लर्निंग, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो आप लोग यहाँ से 5 टाइप उठा के अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे विच डायरेक्शन लाइज साउथ एंड वेस्ट इन विच व्हाट इज मैप स्केल, टाइप्स ऑफ मैप स्केल, तो ये पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ से आंसर कर पाएंगे। तो ये यूनिट खत्म हो गया है, लेट्स सम आप पढ़िएगा। फिर सजेस्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पे जो एंड यूनिट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ज़रूर पढ़िएगा। ओके, सो लास्ट यूनिट अभी है लर्निंग, सॉरी लास्ट नहीं है, ये यूनिट 8 है, लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंसेस। So learning resources in social sciences, introduction, फिर learning objective, learning resources concept, need and importance, ये important है। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, तो फर्स्ट वन इज रियलिया एंड डायरामा। फिर मैप्स एंड ग्लोब्स, फिर मॉडल्स, फिर चार्ट, ग्राफ्स एंड कार्टून्स, टाइप ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, टाइमलाइंस, बुक्स,
न्यूज़पेपर्स। फिर आता है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में लोकल क्राफ्ट्स एंड म्यूज़ियम, मूवीज़, इंटरनेट, वेबसाइट्स, स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, एज ए रिसोर्स, टीचर एज ए रिसोर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। तो स्टूडेंट एज ए रिसोर्स कैसे, फिर टीचर एज ए रिसोर्स कैसे, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। कम्युनिटी एज ए रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस। तो ये ऑलरेडी यूनिट खत्म हो गया है, यूनिट 8, उसके एंड यूनिट एक्सरसाइज भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट यूनिट है असेसमेंट इन सोशल साइंसेस। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये नई चीज़ें तो नहीं है, घुमा फिरा के वही पुरानी चीज़ें दिया गया है। देखिए यहाँ पे CCE है, सब कुछ है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। असेसमेंट इन सोशल साइंसेस, असेसमेंट इन सोशल साइंसेस बेसिक्स, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ये सब। वाई शुड चिल्ड्रन बी असेस्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। हियर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के पर्पसेस क्या है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग। व्हाट शुड बी असेस्ड, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन डाल दिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हेन शुड असेसमेंट बी डन, फिर हाउ शुड असेसमेंट बी डन। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ असेसमेंट एंड ऑल दिस, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, recording of information, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेजर स्टेप्स ऑफ असेसमेंट। तो ये जो क्वेश्चंस दिया गया थे, हाउ टू बी असेस्ड, व्हाट टू बी असेस्ड, तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। स्टिल आप लोग देख लीजिए कंसेप्ट ऑफ CCE, ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE, एरियाज ऑफ लर्नर असेसमेंट, इवैल्यूएशन इन करिकुलर एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन इन अदर करिकुलर एक्टिविटीज, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सोशल क्वालिटीज, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसलिए आप लोग पूरा मेथड, स्टेप्स सब कुछ पढ़ेगा। अल्टरनेटिव असेसमेंट, फिर एक्सेसिंग थ्रू क्रिएटिव लर्निंग, एक्टिंग एंड डांसिंग, पिक्चर रीडिंग टास्क फॉर असेसमेंट, चिल्ड्रंस ड्राइंग, फील्ड विजिट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। रूबिक्स फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, तो ये असेसमेंट के बहुत सारे टाइप्स एंड ऑल दिस है, तो देख लीजिएगा आप। ग्रेडिंग एंड मार्किंग सिस्टम, यूजेस ऑफ ग्रेड्स, मेथड ऑफ असाइनिंग ग्रेड्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग टाइप्स है, तो देख लीजिएगा। रिलेटिव ग्रेडिंग, एज ए टीचर आप सभी को पता होगा ये सब, तो ये सब जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो ये लेट सम आ गए हम लोग, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एंड में क्वेश्चन जो है वो भी देख लीजिएगा। तो 509 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सॉरी मैं क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाई, बट स्टिल आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हेल्प कर पाई हूँ। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पे दबाइए प्लीज़। और अगर आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम लोग उतना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। तो प्लीज़ लाइक दबाइए और कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना। बाय बाय।